मेरी स्कूल क्वीन गर्लफ्रेंड ने पूरी स्कूल के सामने मुझे एक बार नहीं बल्कि पूरे 7 बार धोखा दिया। सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने एस क्लास एलिमेंटल फ्रॉस्ट मेज की शक्ति जगाई थी और हर कोई मेरे गॉड सैक्रिफाइसर क्लास का मजाक उड़ा रहा था, जिसे धरती का सबसे बेकार और कचरा क्लास माना जाता है। इस क्लास की दिक्कत यह थी कि भगवान को हर बार बलि चढ़ाने पर अपनी ही जिंदगी की उम्र कम होती थी। यहां तक कि इतिहास में सबसे लंबे समय तक जीने वाला सैक्रिफाइसर भी सिर्फ 25 साल जी पाया था। जो प्रिंसिपल पहले मुझसे बड़ी बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे थे, उन्होंने भी मुझसे कह दिया कि मैं स्कूल से दफा हो जाऊं। लेकिन कोई नहीं जानता था कि मुझे एक गॉड लेवल पैदाइशी हुनर मिल चुका था। आई ऑनफ इनसाइट, अंतर्दृष्टि की आंख। इससे मैं देवताओं के दिल की वो बातें और जरूरतें देख सकता था जिन्हें वे किसी से कह नहीं पाते थे। तभी मैंने अचानक अपना सिर उठाया और आसमान की तरफ देखा, जहां अभी भी खून जैसा लाल रंग बिखरा हुआ था। आम लोगों के लिए वह आसमान बिल्कुल खाली था, लेकिन मेरी आंखों के सामने वहां तैरते हुए नीले रंग के पारदर्शी बुलेट कमेंट्स, चैट बॉक्स दिखाई दे रहे थे। धत्त तेरे की, अभी अभी नया आईफोन 30 प्रो मैक्स खरीदा था और फिर से इसकी बैटरी खत्म हो गई। कोई मुझे एक पावर बैंक ला दो। मैं उसे ऐसी बिजली की शक्ति 9 डेज थंडर दूंगा कि वो दुनिया हिला देगा। आजकल देर रात तक जागकर वेब सीरीज देखने की वजह से मेरी स्किन बहुत खराब हो गई है। मुझे तुरंत एक हाइड्रेटिंग फेस मास्क चाहिए। अगर कोई मुझे ग्लूटामिन ब्रांड का मास्क ला देगा तो मैं उसे बदले में नरक की आग, हेलफायर कोर, देने को तैयार हूं। यार, बहुत बोरियत हो रही है। बिल्ली को सहलाने का मन कर रहा है, बहुत ज्यादा मन कर रहा है। कोई मुझे एक रैगडॉल कैट लाकर दे दो। मैं उसे बदले में गॉड ऑफ वॉर, युद्ध के देवता का कवच दे दूंगा। मैं हैरान रह गया। मैंने अपनी आंखें मलीं और फिर से देखा। वे सारे चैट बॉक्स अभी भी वहां साफ साफ तैर रहे थे और लगातार अपडेट हो रहे थे। अगले ही पल एक ऐसी खुशी मेरी रगों में दौड़ी, जैसे शरीर में बिजली का करंट लग गया हो। बाकी लोग भगवान को खुश करने के लिए अपनी जान दांव पर लगाते हैं और तुक्के मारते हैं, लेकिन मैं तो सीधे उनकी जरूरतें देख सकता था। मुझे बस थंडर गॉड, इंद्रदेव को एक पावर बैंक देना था, गॉडेस देवी को एक फेस मास्क और वॉर गॉड को एक बिल्ली। अगर ऐसा है तो क्या मैं इन सारे भगवानों को अपनी उंगलियों पर नहीं नचा सकता? स्टेज के नीचे मेरा मोटा दोस्त वांग फैटी घबराकर मुझे हाथ हिलाकर बुला रहा था। मैंने सिर उठाकर उसे देखा, फिर अपने आसपास के उन सभी चेहरों को देखा जो मेरा मजाक उड़ा रहे थे। मेरे होठों पर एक ऐसी मुस्कान आ गई जो पहले कभी नहीं आई थी। लोग मुझे कम उम्र में मरने वाला बदनसीब कह रहे थे। आज के बाद से मुझे भगवानों का डैडी कहना। नौसिखिया और ताने चावलेई ने ऊपर से नीचे तक मेरे सस्ते फुटपाथ से खरीदे हुए कपड़ों को देखा। उसकी आंखों में साफ नफरत और मजाक था। क्यों? डंजियन डंजन पाताल के अंदर जाना है क्या? अगर जाना है तो अपने घुटनों पर बैठकर मुझसे भीख क्यों नहीं मांगते? अगर मेरा मूड अच्छा हुआ तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, एक चारे बेट के रूप में। आखिर एक एस क्लास का चारा मॉन्स्टर्स, राक्षसों को खाने में बड़ा मजा आएगा। मैंने उसकी बकवास पर ध्यान नहीं दिया। मैंने बस अपनी आई ऑफ इनसाइट ऑन की और चाओलेई पर एक नजर डाली। IOF इनसाइट एक्टिवेटेड। इसने इस साल के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए लाल रंग का अंडरवियर पहना हुआ है और इसकी पैंट की जिप खुली हुई है। भारी कीमत पर जो वज्र कुल्हाड़ी इसने खरीदी है वो नकली मेटल की बनी है। दीवार पर रगड़ने से ही उस पर खरोंच आ गई। किसी भी मजबूत चीज से टकराते ही वो टूट जाएगी। मेरे होंठ थोड़े से फड़फड़ाए। मैंने अपनी हंसी को बड़ी मुश्किल से रोका और उसकी बकवास का जवाब दिए बिना सीधे हॉल में लगे डंजियन स्क्रीन की तरफ बढ़ गया। मेरी नजरें सीधे एक स्टार्टर डंजियन पर टिक गईं जिसका नाम था बियर व्हिस्परिंग फॉरेस्ट, फुसफुसाता हुआ जंगल। डंजियन नाम व्हिस्परिंग फॉरेस्ट लेवल। लेवल 1 नौसिखियों के लिए बॉस बॉस सड़ा हुआ ट्री स्पिरिट, रॉटन ट्री स्प्राइट। ड्रॉप्स इनाम साधारण लकड़ी, ट्री स्पिरिट कोर। आम लोगों के लिए यह सिर्फ एक मामूली डेटा था, लेकिन मेरी आंखों में उस बॉस की प्रोफाइल पिक्चर के ऊपर एक बहुत बड़ा चमकीला लाल रंग का विस्मयादिबोधक चिन्ह, अलर्ट, चमक रहा था। बॉस की असली पहचान, जंगल के देवता, फॉरेस्ट गॉड का रूप। सालों से देर रात तक जाकर जंगल की देखभाल करने के कारण इसका हार्मोनल संतुलन बिगड़ गया है। इसके सिर के सारे बाल उड़ चुके हैं और यह पूरी तरह गंजा हो चुका है। यह घने और खूबसूरत बालों के लिए तड़प रहा है ताकि अपना खोया हुआ आत्मविश्वास वापस पा सके। सुझाया गया चढ़ावा, काले और लंबे बालों वाला विग, नकली बाल। मेरी नजर अनजाने में अपने बैग पर गई। वहां पिछले हफ्ते कॉलेज के कॉस्प्ले इवेंट के बाद का एक लंबा काला विग चुपचाप रखा हुआ था। मैंने वांग फैटी का हाथ कसकर पकड़ा। मेरी आंखें चमक रही थीं। फैटी मेरी आंखों का पागलपन देखकर डर गया। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, शिन्न भाई, मुझे मत डराओ। तुम क्या करना चाहते हो? अगर जिंदगी भर दूसरों से पिटना नहीं चाहते और ढाल बनकर मार नहीं खाना चाहते तो मुझ पर भरोसा करो, मैंने कहा। शायद मेरे चेहरे का रौब इतना तगड़ा था कि फैटी की टांगें कांपने के बावजूद उसने दांत भींचकर हामी भर दी।
मैंने चाओ लेई और बाकी लोगों के ठाकों को पूरी तरह नजरअंदाज किया और सीधे डंजन के पोर्टल दरवाजे की तरफ कदम बढ़ा दिए। पीछे से चाओ लेई ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, मैं भी देखता हूं कि इस कचरे की लाश उस बॉस का पेट भर पाती है या नहीं। एक तेज रोशनी चमकी और मैं और फैटी पोर्टल के अंदर गायब हो गए। जंगल की सैर जैसे ही हम विस्परिंग फॉरेस्ट के अंदर पहुंचे, सिस्टम की तरफ से एक चेतावनी गूंजी। चेतावनी? इस टीम का कॉम्बिनेशन बेहद खराब है। जिंदा बचने की संभावना 0.01% से भी कम है। भाई, मेरी टांगें कांप रही हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। फैटी रोने लगा। डरो मत, मैंने शांति से कहा। बाएं हाथ की तरफ जो झाड़ी है, वहां एक लेवल 1 का जहरीला स्लाइम छिपा है, उसे आग से डर लगता है। ऊपर दाईं तरफ की टहनी पर एक लेवल 2 का सूखा सांप है। उसकी कमजोरी उसकी गर्दन, 7 इंच नीचे। फैटी, 2 कदम दाईं तरफ चलो, वहां एक गड्ढा है। अपनी ढाल को थोड़ा ऊपर उठाओ। हाँ, बिल्कुल वैसे ही। उस टहनी को रोक लो। सामने जो फल दिख रहा है उसे मत खाना, वरना 3 दिन और 3 रात लूज मोशन, दस्त होंगे। मैं आई ऑफ इनसाइट की मदद से फैटी को लेकर उस खतरनाक जंगल में ऐसे घूम रहा था जैसे हम किसी गार्डन में टहल रहे हों। मेरी आंखों के लिए यह सब बच्चों के ब्लॉक वाले गेम जैसा आसान था। हमने सारे खतरों को बाईपास किया और सीधे बॉस के कमरे, बॉस रूम के सामने पहुंच गए। अगर बाहर की दुनिया इस नज़ारे को देख लेती तो उनके होश उड़ जाते। जहां बाकी टीमें खून की नदियां बहाकर यहां पहुंचती थीं, हम दोनों आराम से पिकनिक मनाते हुए आ गए थे। सामने वही बॉस था, सड़ा हुआ ट्री स्पिरिट, यानी कि फॉरेस्ट गॉड का गंजा रूप। अरे, ये तो हमारा तथाकथित जीनियस लिन है। किस्मत अच्छी है जो रेंगते रेंगते बॉस के कमरे तक पहुंच गए। अचानक पीछे से चाओ लेई और उसकी टीम आ धमकी। लेकिन अफसोस, तुम्हारा सफर यहीं खत्म होता है। ये बॉस अब हमारा है। चलो भाइयों, हमला करो, पीछे मत हटना, इसे घेर लो। छाओ लेई चिल्लाया। लेकिन जैसे ही उन्होंने हमला किया, बॉस ने एक ही झटके में उन्हें धूल चटा दी। अरे बाप रे, ये बॉस इतना मजबूत कैसे है? हमारी जानकारी गलत थी। ये तो साक्षात भगवान का रूप है। लिन, तुम हाथ में वो नकली बालों का विग लेकर क्या कर रहे हो? क्या मरने से पहले अपनी शक्ल सुधारना चाहते हो? अरे तुम पागल हो गए हो क्या? वापस आओ, मारे जाओगे। छाओ लेई की टीम के लोग चिल्लाए। मैंने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। मैं सीधे बॉस के सामने गया और वह विग उसकी तरफ बढ़ा दिया। अचानक उस विशाल राक्षस बॉस की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने कांपते हाथों से विग को छुआ। ये क्या चीज है? यह एहसास, ये चमक। मेरे मेरे सिर पर आखिरकार फिर से बाल आ गए। हा 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 हा। थंडर गॉड, उस बूढ़े खूसट को अगली बार जब मैं मिलूंगा तो उसके मुंह पर अपने बाल लहराऊंगा। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। तुम बहुत अच्छे हो, बहुत ही अच्छे। तुम मुझे समझते हो। तुम पिछले हजारों सालों में इकलौते ऐसे इंसान हो जो मेरे दिल की बात समझ पाया। बाकी जो बेवकूफ यहां सड़े हुए बक्से, जंग लगी तलवारें और कबाड़ चढ़ाने आते थे, उन्हें तो पता ही नहीं था कि मुझे सच में क्या चाहिए। बधाई हो, आपको गॉड का विशेष आशीर्वाद, डिवाइन फीडबैक, प्राप्त हुआ है। गॉड का आशीर्वाद? मुझे अंदाजा हो गया था कि इस विग की कीमत उस भगवान के लिए मेरी सोच से भी ज्यादा थी। पीछे खड़ा चाओ लेई ये देखकर पागल हो गया। अरे, ये फर्स्ट किल मेरा था। ऐसा कैसे हो सकता है कि सिर्फ एक नकली बाल देकर इसने भगवान का आशीर्वाद पा लिया? ये चीटिंग है, सरासर चीटिंग है। जंगल के देवता ने गुस्से में चाओ लेई की तरफ देखा। कमीने, मेरे नए हेयर स्टाइल को देखने में खलल डालता है। मरने के लिए तैयार हो जा। एक ही झटके में चाओ लेई की टीम साफ हो गई। इसके बाद भगवान ने बड़े प्यार से मुझसे कहा, यह विग तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन मुझे लगता है कि इसकी देखभाल के लिए कुछ और भी चाहिए होगा। मैंने सुना है इंसानों की दुनिया में हेयर कंडीशनर नाम की कोई जादुई चीज होती है। मैंने मुस्कुराते हुए हाथ जोड़े। भगवान, आप बिल्कुल फिक्र न करें। अगली बार जब मैं आऊंगा तो न सिर्फ कंडीशनर लाऊंगा, बल्कि आपके लिए एक आयनिक हेयर कर्लर, एनियॉन कर्लिंग आयरन भी लाऊंगा। गारंटी देता हूं कि आप पूरे देवलोक के सबसे हैंडसम और डैशिंग गॉड बन जाएंगे। ओ भाई, यहां तो सोने और गियर गियर का ढेर लग गया। हम अमीर हो गए। फैटी जमीन पर बिखरा हुआ सोना देखकर खुशी से पागल हो गया। लिन भाई, पहले मुझे देखने दो कि कोई अच्छी कुल्हाड़ी है या नहीं। शांत रहो फैटी, पहले सारा सामान इकट्ठा करो, फिर आराम से बांटेंगे, मैंने हंसते हुए कहा। स्क्रीन पर एक बहुत बड़ा नोटिफिकेशन चमका। लिन और फैटी ने व्हिस्परिंग फॉरेस्ट को पार कर लिया है। स्कोर एसएस क्लास। बाहर की दुनिया में सन्नाटा छा गया। चाओ लेई के साथी हैरान थे। ये नामुमकिन है। वो लड़का सच में कोई मॉन्स्टर, राक्षस है। मैंने फैटी को लात मारी।
वहां बुत बनकर क्या खड़े हो? लूट का सामान उठाओ फैटी। ये तो बस शुरुआत है।